बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। कुर्बानी का गोश्त जब होता है तो वो तो लोग बड़े ज़ौक़ शौक़ से खाते हैं, लेकिन जो सिरी होती है वो उसको बाज़ औक़ात लोग खाना चाहते हैं लेकिन नहीं खाते। उसकी वजह ये होती है कि जब वो पकाते हैं तो उसके अंदर से एक ख़ास किस्म की स्मेल आ रही होती है, जिसकी वजह से वो जायकेदार नहीं बनती और उनका खाने को दिल नहीं करता। दूसरी इसकी वजह ये होती है कि सिरी के ऊपर चूँकि बाल वगैरह होते हैं और उसको जलाकर जो है वो बनाया जाता है, तो इसलिए लोग जब पकाते हैं तो उसको एक प्रॉपर तरीके से नहीं पकाते, जिसकी वजह से एक हींग सी जो है उसके अंदर रह जाती है और फिर खाने को दिल नहीं करता। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसा यूनिक तरीका बताऊंगी कि इंशाल्लाह ताला इतनी मज़े की सिरी बनेगी कि आप जब खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे और दूसरे जो लोग नहीं खाते वो भी मांग मांग कर खाएंगे और उनको भी बहुत अच्छी लगेगी। और फिर यहाँ पर ये देखें, ये मगज़ है इसके अंदर, इस हड्डी के अंदर जो आपको नज़र आ रहा है वीडियो में, इसके अंदर मगज़ है। तो बकरे का मगज़ जो है वो बिल्कुल छोटा सा होता है, इसलिए हम इसे अलग तो नहीं करेंगे बल्कि इसके अंदर ही बनाएंगे। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इस मगज़ को हम किस तरह से यूज़ करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि सिरी को कैसे बनाना है कि इसमें से किसी भी किस्म की स्मेल ना आए और जब आप खाएं तो वाकई उंगलियां चाट जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें मेरे पास ये एक बकरे की सिरी है और इसे मैंने बहुत अच्छी तरह से 3-4 पानियों से अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद भी अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर जो है किसी भी किस्म की स्मेल ना रहे और जो इसके ऊपर बाल थे या जो एक स्किन होती है उसके अंदर से भी एक ख़ास किस्म की स्मेल आ रही होती है, तो वो कोई भी स्मेल ना हो। तो आपने क्या करना है कि काफ़ी सारा पानी एक तसले में डाल लेना है, उसको बहुत अच्छी तरह से बॉयल करना है कि खूब जोश आए। जोश जब आएगा तो आपने हल्का सा नमक डालना है, हाफ़ टी स्पून नमक डालने और हाफ़ टी स्पून उसके अंदर हल्दी डाल लें और उसके अंदर अपनी ये सारी बकरे की जो सिरी होगी ना ये डाल दें और अच्छी तरह डिप कर दे। पानी चूँकि बहुत खौलता है और इसलिए ये गर्म पानी होगा, तो इसके अंदर से जितने भी जरासीम होंगे या स्किन के ऊपर जितने जरासीम होंगे या हल्के हल्के कुछ बाल रह गए होंगे तो वो सारे निकल जाएंगे और वो जो एक स्मेल होती है ना वो भी इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी। और फिर जब आप पकाएंगे तो आप जब खाएंगे तो फिर आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ये सिरी कैसी लगी। और जब आप ये सिरी खाएंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका बार बार खाने को दिल करेगा। तो यहाँ पर अब हमने गर्म पानी में इसको 5 मिनट तक पड़े रहने देना है। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है कि इसको अच्छी तरह से छान लेना है, छलनी में डालना है और इसका पानी जो है वो खुश्क होने देना है। अब आपने एक कुकर लेना है और कुकर के अंदर आपने 2-3 खाने के चम्मच ऑयल डालना है। ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि ऑयल जो है वो हमने आगे चलकर भी यूज़ करना है। तो यहाँ पर जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो आपने इसमें कुछ खड़े मसाले डालने हैं, जिसमें एक तेज़पात का पत्ता डाल दें, एक दालचीनी का टुकड़ा डाल दें, 3-4 लौंग डाल दें, 2 सब्ज़ इलायचियाँ डाल दें और 2 जो काली बड़ी इलायची होती है ना गरम मसाले में वो डाल दें और कुछ सेकंड्स के लिए इसको जो है वो फ्राई करें। और फ्राई करने के बाद अब हमने जो बकरे की सिरी जो है उसको निचोड़ कर रखा हुआ था गर्म पानी से निकाल कर, तो यहाँ पर देखें मैंने छलनी में डाल कर रखी हुई थी और पानी जो है इसका सारा नुचड़ गया है, आपने वो डाल देनी है। और यहाँ पर अब आपने हाई फ्लेम पर इसको 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनना है। जब यहाँ पर आप हाई फ्लेम पर भूनेंगे और इसमें अब हमने जो साबुत गरम मसाले डाले हैं ना, जो कोई कसर इसके अंदर अभी स्मेल की रह गई होगी ना वो कसर भी ये गरम मसाले जो हैं वो पूरी कर देंगे। और तेज़ आंच पर जब हम इसको भूनेंगे तो वो भी जो है वो स्मेल इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आप फिर वाकई आपका दिल करेगा कि किसी ने हमें कोई रेसिपी बताई है और हमने ट्राई की तो हमें बहुत अच्छी लगी। क्योंकि मैं आपको पता है कि ख़ुद नहीं ट्राई करके आप लोगों को दिखाती कि भाई बड़ी मज़े की है, बड़ी मज़े की है, क्योंकि वो तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात होती है ना। मैं आप लोगों को तरीका बता देती हूँ, आप लोग इसको ट्राई किया करें। जब आप ट्राई करते हैं तो फिर मुझे कमेंट करके बताया करें कि कैसी लगी। तो यहाँ पर देखें मैंने इसको 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया है। अब आपने इसके अंदर इतना पानी डालना है कि अच्छी सी बोटियां जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से गल जाएं। तो यहाँ पर ये देखें एक रेड कलर का जो मग्गा है ना, ये मैं 1.5 डालने लगी हूँ। और अगर इसको आप चाय के कप के साथ मापेंगे तो ये 4 कप जो है वो चाय वाले बनेंगे। तो इतना आपने पानी डाल लेना है कि हमारी बोटियां अच्छी तरह से गल जाएं। पानी डालने के बाद अब आपने अगर आपके पास बड़े साइज़ के प्याज हैं तो आपने 2 प्याज छीलकर साबुत ही डाल देने, काटने कूटने नहीं है, साबुत ही डाल दें।
ठीक है, बहुत आसान रेसिपी आप लोगों को बताने लगी हूँ। और इसके साथ आप 3 से 4 जवे जो हैं वो लहसुन के डाल दें। और यहाँ पर आई थिंक मैं नमक डालना जो है वो भूल गई थी, लेकिन आप लोगों ने जो है वो ½ टीस्पून इसके अंदर नमक भी डाल लेना है। सारी चीज़ों को डाल लें, एक दफ़ा फिर मिक्स करें और ढक्कन लगा दें और प्रेशर लगा दें। और जब विसल बजने लगेगी ना, तो फिर आपने जब विसल बजने से टाइम जो है वो नोट करना है। तो 15 से 20 मिनट जो है ये टाइम लेगी। तो फिर अब हम इसको प्रेशर लगा दिया, अब हम इसको पकने देते हैं। और आपने इसको मीडियम से थोड़ी सी ज़्यादा आंच पर पकाना है, बहुत ज़्यादा हाई आंच जो है वो नहीं करनी। तो 20 मिनट देने, अगर हो सके तो 15 मिनट पर खोल कर देख लें, क्योंकि आप लोग बिगनर्स हैं, आप लोगों को इतना अंदाज़ा नहीं होता है। जब ये काम करते रहते हैं तो फिर खुद से ही अंदाज़ा हो जाता है कि अब हमारी चीज़ गल गई होगी, तो अब हम जो है वो चूल्हा बंद कर देते हैं। 20 मिनट हो गए थे, तो अब मैंने चूल्हा भी बंद कर दिया था और गैस भी काफ़ी हद तक निकल गई है। तो आप खोल के देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त हमारा गल चुका है। अब हमने जो इसके अंदर प्याज है ना, वो प्याज हमने निकाल लेने। इन प्याज़ों को क्या करना है वो मैं आप लोगों को आगे चलकर बताती हूँ। तो ये प्याज हमने निकाल लेने हैं। अब कुकर का काम जो है वो ख़त्म हो गया है। अब हमने चूल्हे पर एक कढ़ाई रखनी है और उसके अंदर अब हमने ½ कप ऑयल डालना है, या आप लोगों का जितना दिल करता है ना उतना ऑयल डालें। देखें बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि नमक मिर्च ज़्यादा है या ऑयल ज़्यादा है, तो इस तरह ना किया करें। आप लोगों को अपनी मर्ज़ी है, जितने आप मसाले खाना चाहते हैं वो खाएं, जितना आप घी डालना चाहते हैं घी डालें, जितना आप ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हैं ऑयल इस्तेमाल करें। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। आप लोगों ने अपने मैदे को मद्देनज़र रख के काम करना होता है, मिर्च मसाले यूज़ करने होते हैं। और हम लोग तो आपको एक तरीका बता देते हैं। जब आप उस तरीके को देखते हैं तो फिर आपने खुद अपनी सेहत का ख्याल रखना है कि भाई हमें तो फ़र्ज़ करें कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो मुझे तो सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी ना, करारी चीज़ मुझे अच्छी लगेगी, लेकिन फिर आपने अपनी सेहत के मुताबिक खाना जो है वो बनाना होता है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर अब हमने जो प्याज निकाल कर रखे हुए हैं वो प्याज आपने डाल देने हैं। कि ये गले तो हुए हैं लेकिन अभी बड़े बड़े हैं, ताकि ये अच्छी तरह से पेस्ट सी भी इनकी बन जाए। तो यहाँ पर हम 1-2 मिनट इनको अच्छी तरह से भूनेंगे। और भूनने के बाद फिर हमने एक बड़े साइज़ का टमाटर लेना है और उसको हमने बहुत अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। लेकिन यहाँ पर अगर आप चाहें तो टमाटर की पेस्ट जो है वो भी डाल सकते हैं। तो अगर इस तरह भी डाल लेंगे तो कोई मसला नहीं, ये बिल्कुल पक जाएगा साथ साथ। तो यहाँ पर टमाटर डालेंगे और टमाटर डालने के साथ ही हम ½ टीस्पून जो है वो नमक डालेंगे, क्योंकि नमक डालने से जो टमाटर हैं वो बड़ी जल्दी गल जाते हैं। तो यहाँ पर नमक डालने के बाद अब हम 1-2 दफ़ा इसको हिलाएंगे। और 1-2 दफ़ा हिलाने के बाद अब हम इसमें कुछ गरम मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम ½ टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 चाय का चम्मच हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। और इसके साथ ही हम 1 चाय का चम्मच इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। और फिर ये है कि 1 चाय का चम्मच हम इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे। और इसके बाद हम सुरख मिर्च जो है वो थोड़ी सी कम डालेंगे। तो सुरख मिर्च आपने ½ टीस्पून से भी थोड़ी सी कम डालनी है, क्योंकि हमने कुटी हुई लाल मिर्च डाल ली है। और इसके बाद अब आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, लेकिन अदरक लहसुन के पेस्ट में मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो भी कूटी हुई हैं। और ये अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चों को आप इकट्ठा कूटें और वो डालें, तो देखें बहुत जायकेदार आपका जो सालन है वो इंशाल्लाह ताला बनेगा। तो ये हम डालेंगे और अब हम इसको अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए और भूनेंगे, ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है ना वो भी ख़त्म हो जाए और एक स्मेल जो होती है अदरक की तेज़ सी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है वो भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर अब हम 1-2 मिनट इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। इसके बाद आपने इसमें 3-4 खाने के चम्मच फेंटा हुआ दही डालना है। लेकिन जब आपने दही डालना है तो आपने चूल्हा बंद कर लेना है, क्योंकि बाज़ औक़ात होता है कि हम दही डालते हैं ना तो दही फट जाता है। तो फिर इसके अंदर आपने वो प्याली का कंगाल भी डाल लेना है, 1-2 मिनट के लिए भूनना है। और भूनने के बाद अब आपने ढक्कन लगाकर इसको अच्छी तरह से पकाना है। और मीडियम आंच पर आपने 5 मिनट पकने देना है, लेकिन दरमियान में आप ढक्कन उठाकर देख लें कहीं आपका मसाला जो है वो जल ना जाए। तो हम इसको पकने देते हैं। लेकिन इस दौरान अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को भी
सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और दूसरे ये कि आप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं और कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, और मैं आप लोगों के कमेंट को पिक भी करती हूँ, पिन भी करती हूँ और वीडियो में भी चलाती हूँ। तो यहाँ पर देखें 5 मिनट हो गए हैं। अब हम अपने मसाले को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की खुशबू भी आ रही है और मसाला भी बहुत अच्छी तरह से भुन गया। अब हमने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालनी है ताकि हमारे सालन का कलर जो है वो बहुत खूबसूरत हो। लेकिन अगर आप लोग स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर अब हम हल्का सा भूनेंगे और इसके बाद अब हमने जो सिरी बॉयल करके रखी हुई है वो हमने डाल देनी है। और यहाँ पर अब हमने दोबारा से इसको 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनना है। और ये देखें कि इतना भूनेंगे तो कोई इसके अंदर स्मेल रह जाएगी। तो यहाँ पर अब हमने सिर्फ बोटियाँ और बोटियाँ ही डालनी है, आपने यखनी नहीं अभी डालनी। पहले आपने इसको भूनना है अच्छी तरह से। और भूनने के बाद अब ये देखें जो बड़ा सारा हड्डा है ना, जो जिसके अंदर मगज़ है, वो हमने निकाल लेना है। और इस मगज़ का क्या करना है वो मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगी। तो ये यहाँ पर अब भूनने के बाद अब हमने इसमें ग्रेवी के लिए पानी डालना है। तो यहाँ पर देखें आप लोगों ने अपनी मर्जी के और फैमिली को मद्देनजर रखते हुए जितनी ग्रेवी बनानी है ना उतना आप पानी डालें। तो मेरे पास यहाँ पर 1 कप यखनी है और इसके साथ ही मैं 1 कप पानी भी डाल दूंगी, क्योंकि मैंने ज़्यादा शोरबा रखना है, मैंने बांटना है, इसलिए मैं थोड़ा सा पतला शोरबा रखने लगी हूँ। लेकिन आप इसको गाढ़े शोरबे के साथ बनाएं तो इंशाल्लाह ताला वो बहुत मज़े का लगेगा। फिर अब हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए हमने मीडियम आंच पर इसको पकने देना है। जो हमने मगज़ की हड्डी निकाल कर रखी है वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। वो ये देखें कि मैंने इसके अंदर से मगज़ निकाल लिया है और अब हमारे सालन को बनते हुए 2 मिनट हो गए हैं। तो अब हम ये मगज़ जो है ये भी साथ ही डाल देंगे ताकि ये भी पक जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें मगज़ डालने के बाद हल्का सा हिलाएंगे, फिर दोबारा से ढक्कन दे देंगे और 10 मिनट के लिए पकने देंगे। तो यहाँ पर देखें अब 10 मिनट हो गए हैं। तो हम अपने सालन को देख लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। और दूसरे ये कि अब हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और हाफ़ टी स्पून ही हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर डालेंगे। और इसके साथ फिर आपने काफ़ी सारा सब्ज़ धनिया डालना है। और सब्ज़ धनिया डालने के बाद ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का ये सालन जो है वो बन गया है। और दूसरे जो भी आप सालन बनाएं जब वो पक जाए तो फिर आपने चूल्हा बंद कर देना है और 1 मिनट के लिए ढक्कन ऊपर लगा देना है, क्योंकि इससे ये होता है कि जो तरी होती है ना घी की वो सारी ऊपर आ जाती है और सालन की लुक जो है वो बहुत मज़े की बनती है। तो यहाँ पर अब हम 1 मिनट के लिए इसको दोबारा ढांपते हैं और फिर इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का हमारा सालन जो है वो बनकर तैयार हो गया। अब इसके ऊपर आप जूलियन कट अदरक डाल सकते हैं, स्लिट की हुई सब्ज़ मिर्चें डाल सकते हैं। और यहाँ पर देखें इसे देखकर बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिया ये लाई रब्बी को मत का ज़ीबान के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मैं ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।